तो क्षमा कीजिए, पिछली वीडियो जो है किसी इंटरनेट इशू के कारण बीच में कट गई। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान प्रकट हुए और वो समझ गए मनोभाव को, दक्ष प्रजापति को क्या चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के मनोभाव को समझ जाते हैं कि उनको कब क्या चाहिए होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, भगवान प्रकट हुए और उन्होंने इस प्रकार से बोला। तो आइए इस श्रृंखला में आज हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 43 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.4.43 श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे परम भाग्यशाली प्रचेतस, तुमने मुझ पर अपनी महती श्रद्धा के कारण परम भक्तिमय भाव को प्राप्त किया है। निसंदेह तुम्हारी महती भक्ति के साथ साथ तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा जीवन अब सफल है, तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो हमने कल भी ये चर्चा की थी कि भगवान ने दक्ष प्रजापति को कहा कि आपने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है, यानी कि आपने जो है भक्ति के अंदर जो चरम अवस्था है मेरा दर्शन, वो आप प्राप्त कर चुके हो। आपको बहुत बहुत इसकी बधाई है। हे प्रजापति दक्ष, तुमने संसार के कल्याण तथा वृद्धि के लिए घोर तपस्या की है। मेरी भी यही इच्छा है कि इस जगत में हर एक प्राणी सुखी हो, इसीलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम संपूर्ण जगत के कल्याण की मेरी इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है। ये बात जो है ना, हम जल्दी समझ नहीं पाते। इस बात को समझने के लिए बहुत समय लग जाता है। भक्ति में हम बड़े समय तक आगे आगे बढ़ते जाते, तब जाके ये बातें समझ में आती है। क्या बात, भगवान को सबसे अधिक क्या पसंद है। जैसे हम सोचते हैं भगवान को हमें ये खिलाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। भगवान को सबसे अच्छा लगता है जन कल्याण का कार्य। जो समस्त सृष्टि का भला सोचता है वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता सर्वे हिंदू सुखिना और बाकी सब दुखिना। हमें सिखाया जाता है सब लोग सुखी रहे, सब लोग संपन्न हो, समृद्धशाली हो, भगवान के भक्त हो। तो जो व्यक्ति जन कल्याण के लिए सोचता है, जो सोचता है कि सब लोगों का भला हो, सबका हित हो, मेरे कारण मैं निमित्त बन जाऊं, मैं किसी के जीवन में तो अच्छाई ला सकूं, तो भगवान उससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भलाई का काम क्या है। हम सोचते हैं भलाई का काम है पैसे देना, गरीबों को ये खिलाना, या वृद्धाश्रम खोलना, हॉस्पिटलों में इलाज कराना। निस्संदेह ये भी है, ये भी है, लेकिन ये परम कल्याण कार्य नहीं, क्योंकि परम कल्याण कार्य जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन देगा। देखो ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। एक दिन हमने भूखे को खिलाया, अगले दिन उसको फिर भूख लगेगी। एक दिन हमने उसका इलाज कर दिया, अगले दिन फिर चोट खाएगा। एक दिन हमने उसको शिक्षा दे दी, ये शिक्षा इस जीवन में काम आएगी, अगले जन्म में दोबारा जन्म होगा और अनपढ़ बन के पैदा होगा, फिर से शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये टेम्परेरी वेलफेयर एक्टिविटीज हैं। आजकल सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस खुलती हैं, एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और लोग कहते हैं हम ये वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, हम वृंदावन में जो वृद्धा औरतें हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, या हम इनके लिए काम कर रहे हैं। बड़े सारे लोग इस पे काम करते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा वेलफेयर काम क्या है? सबसे बड़ा वेलफेयर का कार्य है व्यक्ति को ऐसी जगह पे, ऐसी स्थिति में पहुंचा देना कि उसको दोबारा किसी से मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े, उसको कभी दुख दोबारा हो ही ना। परमानेंट सॉल्यूशन। और ये परमानेंट सॉल्यूशन इस संसार में तो उपलब्ध है नहीं, इसका मतलब उसको भगवान के धाम का रास्ता दिखाना। जो भगवान कृष्ण का प्रचार करता है, जो भगवत गीता का प्रचार करता है, जो जन जन को जाके बताता है कि आप इस संसार के नहीं हो, आप इस संसार में दुख भोग रहे हो, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं, हमारा शाश्वत ठिकाना भगवान कृष्ण के धाम में है, गोलोक धाम में, वैकुंठ में है, और वहां जाके हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो ये कार्य करता है वो सबसे बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी करता है, सबसे बड़ा जनहित का कार्य करता है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मैं देखो, क्योंकि तुम पूरे संपूर्ण जगत के कल्याण की मेरी इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। तो कई बार हम कहते हैं ना, कुछ भजन भी गाते हैं, हे बांके बिहारी कैसे तेरे को रिझाऊं, है कैसे तुम्हें मनाऊं, कैसे मैं आपको प्रसन्न करूं, प्रभु उद्धार करो, भगवान शरण तर पड़े। ऐसे हम भजन गाते हैं कि आप बताइए कि आपको सबसे अधिक क्या पसंद है, हम कैसे आपको प्रसन्न करें। तो यहाँ श्रीमद् भागवत में भगवान बता रहे हैं, जनहित का कार्य करो, प्रचार का कार्य करो, हर एक को मेरा संदेश दो, मेरे बारे में बताओ, मेरी भक्ति करो और दूसरों से कराओ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं भक्ति करना श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति कराना सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं तो भक्ति कर रहे हैं हम लोग, जो है ना, दो तरह के लोग होते हैं भक्त लोग। एक होते भजनानंदी
और एक होते हैं घोष्टानंदी। भजनानंदी का मतलब होता है जो भगवान का भजन करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। संसारिक विषय वासनाओं में, भोग विलास में उनका कोई उनकी रति नहीं होती। वो बस नाम जप करते हैं और अंदर ही अंदर आनंद का अनुभव करते हैं। बाकी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं होता। जैसे एक फिल्मी भजन भी था, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। हो यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। भजन तो हम गा देते हैं, लेकिन इसको जीवन में कितने लोग धारण कर पाते हैं कि जीने का सहारा तेरा नाम रे, यानी कि अगर आपका नाम मेरी जीवा से छूट जाए तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। ऐसी अवस्था आ गई क्या हमारी? लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना है। बहुत सुंदर भजन है ये। और आगे कहते हैं, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। जो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए, ये तत्व का ज्ञान है। देखो हमारे ना भारत के संतों का एक बहुत बड़ा, उनकी एक बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं, उनकी खूबी क्या है कि बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल शास्त्रों के सिद्धांत को बड़े सिंपल सरल लैंग्वेज में भजन के माध्यम से समझा देते हैं। इसीलिए हिंदी भजन हम गाते हैं। कई लोग कहते हैं हिंदी भजन नहीं गाने चाहिए, ये जो है बड़े चीप होते हैं, सहजिया भाव होता है। अरे इन भजनों के अंदर बड़े बड़े गुह्य रहस्य शास्त्रों के बहुत सिंपल सिंपल लाइनों में समझा दिए जाते हैं। बड़ी इनकी ये खासियत है। तो इस प्रकार से हम देखते जो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि झूठी दुनिया झूठे बंधन है, झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ये जो शरीर है ये भी झूठा है। इस संसार में कुछ भी सच नहीं है। यहाँ साचो तेरो नाम रे, केवल भगवान आपका नाम ही सच्चा है, बाकी सब झूठा। तो जो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और भजन में लगते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, उनको कहते हैं भजनानंदी। भजनानंदी। और एक होते हैं जो भजन तो करते हैं लेकिन साथ साथ दूसरों को भी भजन कराते हैं। भजनानंदी क्या होते हैं? वो भजन में इतने तल्लीन रहते हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं। उन लोगों को सिखाया जाता है संसारिक लोगों से मिलकर आपका भजन नष्ट हो जाएगा। वो कंदराओं में, गुफाओं में हैं, कहीं वृंदावन के किसी झाड़ी जंगल में मिलते, पागल जैसे बन के रहते हैं और भजन करते भगवान का, ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। वो भजन में इतने पक्के हो जाते हैं और भगवान का नाम जप करते करते या हिमालय पर्वत पे चले जाते हैं। आप उनके नजदीक जाओगे ना कि बाबा जी हमें आपसे मिलना है, हमें आप कुछ एडवाइस दीजिए, कुछ आप हमें काउंसलिंग दीजिए, कुछ हमें भक्ति के बारे में बताइए, या और कुछ नहीं तो गुरु बन जाइए, हमें शिष्य बना लीजिए, तो भाग जाएंगे डर के। वो कहेंगे ये व्यक्ति मेरा भजन नष्ट करने आ गया। संसारिक लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, ताकि भावना ना दूषित हो जाए, क्योंकि उनका प्रभाव पड़ जाता है ना। तो अपने भजन को पुष्ट करने के लिए संसारिक लोगों से दूर रहना पड़ता है। लेकिन इनसे भी अधिक दयालु वो वैष्णव संत होते हैं जो भजनानंदी होते हुए भी समय निकालते हैं दूसरों के लिए। अपने भजन का समय रोकते हैं। अपनी मन तो कर रहा है माला करने का, मन कर रहा है कि बस निरंतर कीर्तन करता जाऊं, लेकिन तो भी जानबूझ के अपने मन को मार के वो कीर्तन रोकते हैं और दूसरों को प्रचार करते हैं कि आप भक्ति में लगो, आप भगवान का नाम लो। इनको कहते हैं गोष्ठानंदी। ये गोष्ठानंदी संत होते हैं। और हमारे चैतन्य महाप्रभु की लाइन में गोष्ठानंदी संतों की अधिक महत्वपूर्णता मानी जाती है। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहा करते थे, यू कैन नॉट बिकम अ गोष्ठानंदी इफ यू आर नॉट अ भजनानंदी। हम ये ना सोचे कि हम गोष्ठानंदी बन गए, हम प्रचार कर रहे हैं। हम क्या प्रचार कर रहे हैं? हम तो अभी खुद ही का अपना जीवन सफल नहीं कर पाए, हम केवल निमित्त बन रहे हैं। हम पोस्टमैन की तरह है, अपने गुरु का जो हमने संदेश सुना वो आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गोष्ठानंदी वही बन सकता है जो भजनानंदी हो, यानी जिसको अपने भजन में आनंद आता हो, जिसको संसारिक मोह माया से पूरी तरह जो छूट चुका हो। तो हमें भी प्रचार करना है, लेकिन हमें कैसे करना है कि हमें निमित्त बनना है। ये ध्यान रखें, हम प्रचार नहीं कर रहे। आप कोई सोचे कि रुद्रदास कथा कर रहा है, रुद्रदास कुछ कथा नहीं कर रहा है। रुद्रदास को पीछे से कनेक्शन मिल रहा है गुरु से, प्रभुपाद जी से, वहां से सप्लाई आ रही है, पावर सप्लाई। तो सारे बल्ब जल रहे हैं, आगे आगे इतने लोग जुड़ रहे हैं, भक्ति हो रही है।
जहां पे रुद्रदास ने सोचा कि मैं तो पहुंच गया, मैं तो बहुत बड़ा प्रवक्ता बन गया, बहुत अच्छा प्रचारक बन गया, कनेक्शन काटा और सारे बल्ब एक साथ बुझ जाएंगे मेरे हैं, फिर क्या होगा, मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ भी प्रचार में निमित्त बन पा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, कोई भी हमसे जुड़ रहा है, कोई भी आप में से, आप सभी प्रचार कर सकते हो, तो ये केवल इसलिए हो रहा है कि मेरे पीछे से पावर सप्लाई आ रही है परंपरा की। मुझे पावर सप्लाई मिल रही है अपने शिक्षा गुरु से, उनको दीक्षा गुरु से, उनको प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत ठाकुर से, भक्ति सिद्धांत जी को गौर किशोर बाबा जी से, गौर किशोर बाबा जी को भक्ति विनोद ठाकुर से, भक्ति विनोद ठाकुर जी को जगन्नाथ दास बाबा जी से, उनको बलदेव विद्याभूषण से, उनको फिर पीछे ऐसे करते 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 चैतन्य महाप्रभु से, पीछे भगवान श्री कृष्ण से ये पावर सप्लाई आ रही है। तो भगवान की कृपा से हम प्रचार में निमित्त बने, ये भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। यही श्रीमद् भागवत का आज का संदेश है। प्रचार करिए, आप सभी घर में मत बैठे रहिए। ये जैसे भागवत कक्षा आप सुनते हैं, इसको भी आगे आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हम नहीं कहते आप हमारा प्रचार करो, प्रचार भगवान का करना है। गुरु महाराज के प्रवचन होते हैं, आपसे हम कितनी बार रिक्वेस्ट करते हैं, सुबह आप 1 घंटा सुना करो लाइव, उसको शेयर करो। देखो माया तो प्रचार कर रही है, माया की जो वीडियोस होती है ना यूट्यूब पे, आप देखो 268K शेयर्स, 5900 शेयर्स, इतने लोग शेयर कर देते हैं उन वीडियोस को जिसमें केवल गंद होता है। लेकिन भगवान की जो वीडियोस होती हैं, जो शास्त्रों की वीडियो होती है, उसको कितना, क्योंकि भक्त लोग जो होते हैं ना, देख तो लेते हैं, थोड़ा बहुत देखते फिर स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन उसको शेयर नहीं करते। तो मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, आप शेयर किया करो। जितने भी भगवान की कथाएं विशेष रूप से जो 4 प्रमाणिक संप्रदाय में आती हैं, जैसे गुरु महाराज के प्रवचन हो गए, इस कौन में और भी बड़े बड़े प्रवक्ता है या प्रभुपाद जी के प्रवचन है, इनको आप शेयर करो, लोगों में प्रचार करो, बांटो। इससे क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया किसी कथा के माध्यम से और उसका जीवन सफल हो गया, तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आप निमित्त बन गए उसको जोड़ने में। और शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि 8% बेनिफिट मिलता है। आजकल चेन सिस्टम का जमाना है ना, आप पूछोगे मुझे क्या मिलेगा, वो जो भक्ति करेगा, जो आपके द्वारा जुड़ा है, उसकी भक्ति का 8% आजीवन आपको मिलता रहेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, प्रचार कार्य के जो हैं बहुत सारे फायदे, बहुत सारे बेनिफिट हैं। आगे कह रहे, ब्रह्मा, शिव, मनुगण, उच्च लोकों के अन्य सारे देवता तथा जनसंख्या बढ़ाने वाले तुम सारे प्रजापति सारे जीवों के लाभार्थ कार्य कर रहे हो। इस तरह मेरी तटस्थ शक्ति के अंशरूप तुम सभी मेरे विभिन्न गुणों के अवतार हो। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, आप सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप जो है जनसंख्या बढ़ा रहे हो और वृद्धि कर रहे हो संसार की, मैं बड़ा खुश हूं आपसे, ऐसे ही आप करते रहो। हे ब्राह्मण, ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है, स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है, और आध्यात्मिक कार्य तथा आनंदानुभूतियां ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो हम तो कहते हैं, हमको जब तक ठाकुर जी दिखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। आज तो भगवान आपको दर्शन देने पड़ेंगे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, आंख में चोली न खेलो अब तो, है ऐसे भजन है। कहते हैं आप जो हैं आंख में चोली मत खेलो प्रभु। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मुझको आपकी सूरत दिखती नहीं है, मूर्तियों के दर्शन करके आ जाता हूं, लेकिन वो बात नहीं बनती, आपके एज इट इज दर्शन करने हैं। तो यहां शास्त्रों में बताया जा रहा है, भागवत में भगवान के दर्शन करने का तरीका है। क्या तरीका है? ध्यान रूप में तपस्या मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं, जब आप ध्यान करते हो, मेरा तपस्या में लगते हो, शरीर को कष्ट देकर मुझे याद करने की कोशिश करते हो, वही मेरा हृदय है। मेरा हृदय देखना चाहते हो, ध्यान करो मेरा। और स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है। और मेरा शरीर क्या है? स्तुतियों और वैदिक मंत्र, यानी कि जो शास्त्रों में मंत्र हैं जिनके द्वारा भगवान की स्तुति होती है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम,
वेणुं कणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसितम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ऐसी जो स्तुतियां हैं, जो प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए, वैदिक मंत्र हैं, यही भगवान का शरीर है। और आध्यात्मिक कार्य तथा आनंद अनुभूतियां ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो जितने भी हम कार्यकलाप करते हैं आध्यात्मिक स्तर पे भगवान की प्रसन्नता के लिए और आनंद की अनुभूति करते हैं, वो भगवान का स्वरूप है। उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड तथा यज्ञ मेरे शरीर के विविध अंग हैं। तो जब हम कर्मकांड करते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और यज्ञ करते हैं, इदम विष्णवे इदम नमः, इदम लक्ष्म्याय इदम नमः, इदम कृष्णाय इदम नमः, इदम राधिकाय इदम नमः। तो इस प्रकार से जब हम आहुतियां देते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है उचित रीति से, ये उल्टा सीधा नहीं, उचित रीति से सही सही तरीके से करते हैं, तो वही भगवान के विविध अंग हैं। पुण्य या आध्यात्मिक कार्यों से उन्नत उत्पन्न अदृश्य सौभाग्य मेरा मन है, और विविध विभागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरे जीवन तथा आत्मा है। भगवान कह रहे हैं जो पुण्य कर्म है, जो वैसा सौभाग्य है जो अदृश्य होता है और अच्छे कर्म करने से मिलता है, वही क्या है, मेरा मन है। और ये जितने देवी देवता हैं जो मेरे आदेश को लागू करते हैं, ये क्या है, ये मेरे जीवन तथा आत्मा है। तो देवताओं का कार्य क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। देवता भगवान के आदेश को लागू करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का आदेश सीएम लागू करते हैं, कांस्टेबल्स लागू करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, या ट्रैफिक वाले करते हैं। ये सब का काम है कि जो प्रधानमंत्री ने लागू किया है, कानून दिया है, उसको ये सारे देश के अंदर चलाएं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु ने जो नियम बनाए हैं संसार के, उनको लागू करने का जो कार्यक्रम है वो देवताओं का है। तो देवता क्या करते हैं, भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए नियमों को लागू करते हैं। इस विराट जगत की सृष्टि के पूर्व अकेला मैं अपने विशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियों के साथ विद्यमान था। तब चेतना प्रकट नहीं हुई थी, जिस तरह नींद के समय मनुष्य की चेतना अप्रकट रहती है। तो ये बातें थोड़ी मुश्किल होंगी समझनी, मोटे मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, भगवान विष्णु थे। तब भी मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं जब कुछ नहीं था तो एक पॉइंट था और उसमें इनफाइनाइट डेंसिटी थी और जीरो मास था, और वो फटा, बिग बैंग हुआ, उसमें से सारा मास निकला, एनर्जी निकली, कॉस्मोस निकला, और ये सारा संसार बन गया। लेकिन ये जो दृश्य जगत बना है, ये ऐसे किसी बम के विस्फोट से नहीं बना है। भगवान विष्णु कह रहे हैं जब कुछ नहीं था तो मैं था, मैंने सब कुछ बनाया, मैंने सारी सृष्टि प्रकट की है। इस पर हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आगे कह रहे हैं मैं असीम शक्ति का आगार हूं, इसीलिए मैं अनंत या सर्वव्यापक के नाम से प्रसिद्ध हूं। भगवान का एक नाम है अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है, यानी जिसकी शक्ति अनंत है। आपको कितनी शक्ति है भगवान के पास? मेरे से लाख गुना होगी, मेरे से करोड़ गुना होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी शक्ति है। सौंदर्य कितना है भगवान का? भगवान कितने सुंदर होंगे, मतलब कितने सुंदर होंगे, आप हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अनंत हैं, कोई उनका पार नहीं। बल कितना है, बुद्धि कितनी है, ऐश्वर्य कितना है, लक्ष्मियां कितनी है, गोपियां कितनी है, गौएं कितनी है, ये तो केवल दृश्य जगत में 9 लाख गायें या 16,108 रानियां, ये तो हमने गिनती कर ली। लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में कितनी गायें हैं, कितनी रानियां हैं, कितनी गोपियां हैं, कोई गिनती नहीं, अनंत हैं। कितनी जीवात्माएं संसार में, जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं, हम सारी जीवात्माएं, हम सब आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। आत्मा जो है भगवान का एक तटस्थ शक्ति है, ठीक है। आत्मा की गिनती करने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में जितने भी स्त्री पुरुष हैं उन सबकी आप गिनती कर सकते हो। मान लो आपने जनसंख्या काउंट कर भी ली, बिलियन में, ट्रिलियन में, है ना, इसमें आपने कर ली। इसी के साथ 84 लाख योनियों की आप काउंटिंग कर सकते हो क्या? कुत्ते कितने हैं पूरी दुनिया में, बिल्लियां कितनी हैं, सुअर कितने हैं, क्योंकि आत्मा तो उनमें भी है। कीड़े कितने, फंगस कितने, बैक्टीरिया कितने हैं, घास के तिनके कितने हैं, और पेड़ कितने, पौधे कितने हैं। अगर मान लो आप इनको भी गिन लो, ये एक पृथ्वी लोक की बात है। अब कितनी पृथ्वियां हैं असंख्य एक भूलोक में, उनकी गिनती आप कर सकते हो? मान लो वो भी आपने कर ली। ऐसे 14 लोगों का एक ब्रह्मांड है और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांडों की गिनती कोई नहीं कर सकता।
ब्रह्मांड हमारा कैसा है, जैसे सरसों की बोरी में सरसों का एक बीज, छोटा सा दाना, इतने सारे ब्रह्मांड हैं और ये केवल 1/4 भगवान की क्रिएशन है। 3/4 आध्यात्मिक जगत है, उसमें कितनी जीवात्माएं हैं, क्या कोई गिनती कर सकता है आत्माओं की? हम सोच भी नहीं सकते, हमारे सारे कैलकुलेटर जो हैं वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो भगवान की शक्तियां जो है अनंत हैं, उसको कोई गिनती नहीं कर सकता। मेरी भौतिक शक्ति से मेरे भीतर विराट जगत प्रकट हुआ है और इस विराट जगत में मुख्य जीव ब्रह्मा प्रकट हुए जो तुम लोगों के स्रोत हैं और वे किसी भौतिक माता से नहीं जन्मे हैं। भगवान आगे बता रहे हैं जो विराट जगत आप देख रहे हो ना, सृष्टि, ये सब मेरे अंदर से प्रकट हुई है। एक्चुअली में जितना कुछ हम देख रहे हैं, घर है हमारा, संसार है, स्कूल है, दफ्तर है, या आसमान है, धरती है, पाताल है, ये झरने सितारे, जितना कुछ है ये सब कुछ भगवान के अंदर से प्रकट हुआ है। उनके अंदर से विराट सृष्टि प्रकट हुई है जिसके सबसे शक्तिशाली जीवात्मा ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के विषय में भगवान कह रहे हैं ये किसी माता से प्रकट नहीं हुए हैं, ये मेरे से सीधे निकले, डायरेक्ट निकले हैं। हम तो माता पिता से पैदा होते हैं ना, ये शरीर जो है ब्रह्मा जी का शरीर सीधा भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुआ है। जब ब्रह्मांड के मुख्य देवता ब्रह्मा स्वयंभू मेरी शक्ति के द्वारा प्रेरणा पाकर सृजन करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने अपने को असमर्थ पाया, इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी और मेरे आदेशों के अनुसार उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के कारण सृजन के कार्यों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने तुम समेत 9 महापुरुषों को उत्पन्न किया। तो आगे भगवान थोड़ा सा समझा रहे ब्रह्मा जी ने, फिर आगे आप लोगों को किस प्रकार से बनाया सृष्टि का सृजन करने के लिए। हे पुत्र दक्ष, प्रजापति पंचजन के असिकनी नामक पुत्री है जिसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, जिससे तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सको। तब काम की बात कर रहे भगवान। पहले थोड़ा सा ग्राउंड बनाना पड़ता है ना, कुछ भी बात शुरू करने से पहले। तो मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं बड़ा खुश हुआ और ऐसे ऐसे मैंने सारी सृष्टि निकाली, फिर ब्रह्मा आए। अब काम की बात कर रहे हैं कि तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं ना, तुम्हें सृष्टि आगे बढ़ानी है ना, तो पत्नी के बिना वो हो नहीं पाएगा। तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। देखो कितने भाग्यशाली थे दक्ष प्रजापति, स्वयं भगवान उनके लिए रिश्ता लेकर आए। कहते हैं प्रजापति पंचजन नाम के कोई प्रजापति हैं, उनके असिकनी नामक पुत्री है, कोई असिकनी उसका नाम है उस स्त्री का। कहते मैं उसको तुम्हारी पत्नी बनाना चाहता हूं, तुम उसको स्वीकार करना। अब पुरुष तथा स्त्री रूप में यौन जीवन में संयुक्त हो जाओ और इस तरह संभोग द्वारा तुम इस कन्या के गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि अब जो है तुम स्त्री पुरुष मिलकर खूब सारी संतानें उत्पन्न करोगे। तो यानी कि ये जो स्त्री पुरुष का संग है, आपस का मिलन है, ये संतान उत्पत्ति के लिए हमें मिला था। लेकिन आज हम इसका दुरुपयोग करते हैं, संतान नहीं भी चाहिए होती तो भी हम ये कार्य करते हैं, या कई बार संतान आ जाती है उसको मार देते हैं। जो स्त्री गर्भपात करती है वो पापिनी है उसके विषय में, और पुरुष भी उसमें सहभागी होता है क्योंकि उसकी भी मर्जी होती है। कहा गया है ब्रह्म हत्या से दुगना पाप गर्भ हत्या का लगता है। तो जो पेट में बच्चे गर्भ को नष्ट कर देते हैं, इनको बहुत पाप लगता है, बड़े घोर नरक में जाते हैं ये लोग। इसलिए ध्यान रखें, ये पाप जिससे भी हुआ हो वो जो है इसका समय रहते प्रायश्चित कर लीजिए, महामंत्र का जाप कीजिए, एकादशी व्रत कीजिए, हो सकता है कि भगवान माफ कर दें। और जो अभी विवाह करने की उम्र में है, सोच रहे हैं, या जिन्होंने अभी विवाह किया है नया, वो ध्यान रखिए कि गलती से भी हमें ये काम नहीं करना। अगर भगवान की कृपा से हमें कुछ मिला है तो उसको नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और प्रयास यही करना है कि अगर हमें संतान नहीं चाहिए तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब तुम हजारों संतानों को जन्म दे चुकोगे तो वे भी मेरी माया द्वारा मोहित की जाती रहेंगी और तुम्हारी ही तरह संभोग में संलग्न होंगी, किंतु तुम पर और उन पर मेरी कृपा के कारण वे भी मुझे भक्ति की भेंटें प्रदान कर सकेंगे। भगवान कह रहे देखो मेरी माया से कोई बच नहीं पाएगा, जो विवाह करेगा वो मेरी माया में पड़ेगा और ये इन चीजों में लग जाएगा। लेकिन एक आशीर्वाद भी मैं तुम्हें देता हूं कि मेरे को भक्ति करता रहेगा, मेरी भक्ति में लगा रहेगा, मतलब ये काम भी करता रहेगा लेकिन साथ में मुझे भक्ति की भेंटें भी चलाता रहेगा, ऑफरिंग्स भी करता रहेगा। श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि प्रजापति दक्ष के सामने इस तरह बोल चुके तो वे तुरंत अंतर्धान हो गए, मानो वे स्वप्न में अनुभव की गई कोई वस्तु रहे हो। तो अचानक से ऐसा बोल के भगवान जो है अंतर्धान हो गए, है ना, टिंग 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 करके भगवान गायब हो जाते हैं।
तो दक्ष को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहे थे, एक सपना जैसे अचानक से टूट जाता है ना, ऐसे भगवान गायब हो गए। और इसी के साथ हमारा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। ये बहुत ही सुंदर अब लीला आई है। अभी तक तो थोड़ा फिलॉसफी था, आप लोग भी थोड़े बोर हो गए होंगे। अब लीला पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर लीला है कि नारद मुनि जो है ना, उनको एक श्राप मिला हुआ है। उनको श्राप क्या मिला हुआ है? 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं टिकते हैं वो। आप अगर ध्यान से नारद मुनि को देखो ना, किसी भी लोक में जा सकते हैं, ये वरदान है उनके पास, लेकिन 3 दिन से अधिक कहीं टिकते नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, भ्रमण पे रहते हैं। तो ये उनको श्राप कैसे मिला, किसने दिया, क्या कारण बने, नारद जी से ऐसे कौन सी गलती हो गई, नारद जी से कौन सा अपराध हो गया कि उनको श्राप मिल गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, आप ध्यान से सुनिएगा। क्षमा कीजिए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर प्रजापति दक्ष ने पांचजनी असिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, ये पुत्र हर्यश्व कहलाए। तो हर्यश्व के नाम से दक्ष प्रजापति ने कितने पुत्र उत्पन्न किए? 10,000। आप सोचिए माता कैसे 10,000 पुत्रों को उसने जन्म दिया होगा। तो दक्ष का मतलब होता है जो एक्सपर्ट है, प्रजापति मतलब बच्चे पैदा करने में। तो एक्सपर्ट व्यक्ति 1-2 तो काम करे नहीं, 1 शॉट में उन्होंने सीधा 10,000 बच्चे पैदा कर दिए। तो 10,000 बच्चे जो पैदा हुए उनका नाम रखा हर्यश्व। हर्यश्व उनको एक जनरल उसमें मतलब एक ग्रुप का नाम हो गया, जैसे पांडव, कौरव या प्रचेता, ऐसे ही हर्यश्व। हे राजन, प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र समान रूप से अत्यंत विनम्र तथा अपने पिता के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी थे। ये जितने बच्चे दक्ष प्रजापति के थे ना, ये मॉरल थे, अपने पिता को भगवान समझते थे, उनकी बहुत आज्ञा का पालन करते थे और विनम्र थे। ये नहीं कि एक बार क्या हुआ, एक पिताजी टीवी देख रहे थे, तो टीवी देखते उनको प्यास लगी, तो बगल में 2 बच्चे बैठे थे। एक बड़ा बेटा बैठा है, मोबाइल चला रहा है, छोटा बेटा गेम खेल रहा है। तो पिताजी ने सोचा, भाई छोटे बेटे को बोलता हूँ, बड़ा तो चलो बड़ा है, बेटा पानी ला दो 1 गिलास, प्यास लग रही है। छोटा भाई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। कहते बेटा प्यास लग रही है, तेरा पापा पानी मांग रहा है, पानी दे दे। तो आप मेरे को काम देते रहते हो, भैया को कुछ नहीं बोलते हो। भैया डर गया, भैया को लगा मुझे बोल देंगे। कहते हैं पापा ये तो है ही बदतमीज, आप खुद ही जाके ले लो पानी। मतलब कि उसको भी ना बोल सके पिताजी। ऐसी संसार की स्थिति हो गई है, माता पिता का कोई सम्मान ही नहीं रहा आजकल। बच्चे जो हैं माता पिता पे एहसान करते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत सेवा करके, और माँ बाप भी ऐसे हैं, वो भी बच्चों को कुछ सिखाते नहीं है। पहले हमें याद है, छोटे छोटे हम होते थे, स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता के चरण छूते थे, फिर स्कूल जाते थे, आशीर्वाद लेते थे। ये सब कल्चर था कभी हमारा भारत के अंदर। आजकल पैर छूना तो बड़ी दूर की बात है, उनको प्रणाम नमस्ते कुछ नहीं करते माँ बाप को। और अब तो इतनी बुरी हालत है, मम्मी डैडी पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, माता जी पिताजी का भी कल्चर समाप्त हो गया। आपको जान के हैरानी होगी, प्रभुपाद जी की कृपा से चाइनीज लोग, रशियन लोग, जापानीज लोग, अमेरिकन लोग, इनके बच्चे अपने माता पिता को माताजी और पिताजी कहकर पुकारने लगे हैं। उनको संस्कार दिए जा रहे हैं इन सब चीजों के, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। और हमारे मम्मी और डैडी, मैंने भी मम्मी डैडी बोल के बचपन बिताया, मुझे अच्छे से याद है मम्मी डैडी। मम्मी का मतलब पता है क्या होता है? मम्मी है ना, वो ऐसे मम्मी होती है उसमें मिस्र में, इजिप्ट के अंदर वो मम्मियां होती हैं, वो उस पर पट्टी लपेट देते, मरा हुआ। मम्मी मतलब जो मरा हुआ डेड बॉडी है, मम्मी को मार दिया। और डेड का मतलब होता है मरा हुआ, वो भी डेड। माँ को भी मार दिया, पिता को भी मार दिया, जीते जी मार देते हैं, ऐसे ऐसे तो नाम बुलाते डैडी मम्मी दुनिया भर की। तो हमें प्रयास करना है अपने सनातन कल्चर को हम आगे अपने बच्चों में ट्रांसफर करें। ये ना हो कि हम मॉडर्न बनने के नाम पे और एक ऐसी सभ्यता खड़ी कर दें जो अपना कल्चर ही ना जानती हो, उनको पता ही ना हो, है ना। अब जैसे रामायण और महाभारत का थोड़ा बहुत प्रचार शुरू हुआ है अभी, एक नेताजी आए, उनकी कृपा से थोड़ा चल रहा है, राम जी का बड़ा प्रचार हुआ है। तो उनसे हमें सीखना है कि वो किस प्रकार से अपने माता पिता को पुकारते थे, कैसे उनको उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अब राम जी को देखो, अपने पिता दशरथ के कहने पर 14 साल के लिए वनवास के लिए चले गए और उफ तक नहीं करी, ये तक नहीं पूछा कि पिताजी आपने मुझे क्यों, किस बात की सजा दी है। ये कल्चर था। आजकल के बच्चे अगर पापा पानी मांग ले तो उसमें उनकी मां मर जाती है, इतनी बुरी हालत है। एक जमदाग्नि ऋषि हुए, उनके पुत्र थे परशुराम। जमदाग्नि ऋषि ने परशुराम से कहा, बेटा मैं चाहता हूं तुम अपनी माँ का वध कर दो। आप सोचो, अपने पिता की आज्ञा के लिए अपनी माँ का वध कर दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे भी पितृभक्तों का मिला है उदाहरण।
तो फिर जमदग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि सारे बड़े बेटों ने मना कर दिया था, छोटे वाले ने मान ली। तो उसने कहा बेटा मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा आप मेरी माँ को जिंदा कर दो, यही चाहता हूँ, और इनको बुला देना, इनको कुछ भी याद ना रहे क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा ये तुमने क्या मांग लिया, तो फिर उनको वरदान देना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं पितृभक्तों के बड़े उदाहरण हैं। भीष्म पितामह सबसे बड़े उदाहरण हैं। आपको पता है भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह क्यों पड़ा? उनका बचपन का नाम देवव्रत था। देवव्रत के नाम से वो पैदा हुए थे, गंगा माता के पुत्र थे वो, और शांतिनु महाराज के। तो गंगा मैया जो थी वो किसी कारण से शांतिनु महाराज से अलग हो गई थी। तो शांतिनु महाराज जो हैं एक बार घर आए एक उनके रथ पर बैठ के। तो जो उनका सारथी था उसका नाम था अधिरथ। तो जो शांतिनु महाराज थे बड़े दुखी दुखी लग रहे थे। तो देवव्रत ने देख लिया कि मेरे पिता दुखी हैं। तो देवव्रत ने पिता से तो कुछ नहीं कहा, जाके ड्राइवर से पूछा कि भाई आप बताइए काका, पिताजी को इतना दुख क्यों है? बोले ऐसे ऐसे गए थे मछुआरों के इलाके में, वहां पर एक कन्या इनको बड़ी पसंद आई, उनकी मछुआरों की बड़ी सुंदर थी। तो फिर क्या हुआ, फिर ये उसका रिश्ता लेकर उसके पिता के पास गए। तो पिता ने ये कह दिया कि आपका तो पहले से ही एक पुत्र है, अगर मेरी कन्या के आपसे विवाह हो गया, इसका बेटा राजा थोड़ा ना बन पाएगा, वो तो दास बन के जिएगा, जिंदगी भर उसकी गुलामी करेगा। तो देवव्रत कहते उसकी इतनी हिम्मत, जो सम्राट है इस समय के पूरे विश्व के, उनको ऐसा बोला मेरे को लेकर चलो वहां पर। तो चाहते तो जोर जबरदस्ती से भी उसको लेकर आ सकते थे, मत्स्यगंधा को, जिससे शादी करनी थी, मगर वो तरीके से गए। उन्होंने कहा क्या समस्या है, क्यों अपनी पुत्री दे नहीं रहे हो मेरे पिता को? बोला तुम्हारी वजह से नहीं दे रहा हूं कि आप जो है युवराज, आप राजा बनेंगे। उन्होंने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं प्रण लेता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। कितना बड़ा त्याग है देखो, मैं राजगद्दी नहीं से, जबकि वैध ढंग से सिंहासन उनका था, पर उन्होंने सिंहासन को त्याग दिया केवल अपने पिता की इच्छा के लिए। और पिता ने बोला नहीं था, बस खाली पिता के मन में इच्छा थी, और पिता भी बड़े महान थे कि मेरा ये पुत्र है तो मैं कभी शर्त नहीं मानूंगा। तो क्या हुआ, वो मछुआरा, धूर्त मछुआरा कहता है कि ठीक है आप राजा नहीं बनोगे, कल को आपकी शादी होगी, आपका बच्चा होगा, वो कहेगा मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मुझे राजा बनाओ। फिर हम क्या करेंगे, मेरी बेटी का बेटा तो राजा बन जाएगा पर उसका बेटा राजा नहीं बन पाएगा। कहते तू कैसी बातें कर रहा है, तो इतनी दूर क्यों जाता है? बोले नहीं मैं नहीं। तो उस समय पे देवव्रत ने एक भीषम प्रतिज्ञा ली, हाथ में जल लिया और बोला आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी ही नहीं करूंगा। राजमहल में रहने वाले ब्रह्मचारियों का कोई उदाहरण नहीं है। ब्रह्मचारी जितने हुए हैं वो जंगलों में हुए हैं, आश्रमों में हुए हैं, या भ्रमण पे रहते हैं, जैसे नारद मुनि है या कपिल मुनि है या सुखदेव गोस्वामी है। लेकिन ये ऐसे ब्रह्मचारी थे जो महल में राजसी ठाट बाट में, राजसी सुखों में रहकर, स्त्रियों से घिरे हुए दास दासियों के बीच में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ये बहुत बड़ी बात है। जंगल में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना फिर भी आसान होता है, राजमहल में इतने सारे रंग तमाशे, रंगले बंगले, सब स्त्रियां और सब ये सबसे जो है घिरे रहते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उनका नाम उसी दिन पड़ गया भीष्म। भीष्म मतलब जो बड़ा मुश्किल काम जिसने किया हो, तो भीष्म प्रतिज्ञा जो है पिता की खुशी के लिए ऐसा किया। तो ये भी उदाहरण हुआ करते थे। लेकिन हमें तो मुगल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और मुगल हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है, शाहजहां जो था उसके बेटे ने उसको जो है नजरबंद कर दिया, उसके अपने बेटे ने उसको उम्र कैद की सजा दे दी, और वो बैठ के बस अपना ये ताजमहल देखता रहता था। तो ये सब जो है, औरंगजेब शायद उसका नाम था, उसने अपने बाप को ऐसे नजरबंद कर दिया था। एक तरफ हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर क्या भावना आएगी, यही सब आएगी। और यहाँ पे हमारा सनातन धर्म तो कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, हम प्रचार नहीं करते अपने धर्म शास्त्रों का। तो हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे, आप सब प्रचार अवश्य कीजिए। और आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र समान रूप से अत्यंत विनम्र तथा अपने पिता के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी थे। जो ये हरिअश्व थे, ये सबके सब पिता की बात मानते थे। जब उनके पिता ने संतानें उत्पन्न करने के लिए उन्हें आदेश दिया तो वे सभी पश्चिमी देश की ओर चले गए। तो पिता ने कहा बच्चों, मैंने भी तपस्या की थी तुम्हें पाने के लिए, अब तुम भी आगे संतान उत्पत्ति करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा आदेश है। तो आप जो है आप भी तपस्या कीजिए। अब ये पश्चिमी देश में चले गए संतान उत्पत्ति करने के लिए, तपस्या करने। पश्चिम में जहां सिंधु नदी सागर से मिलती है, नारायण सरस नामक एक महान तीर्थ स्थान है। वहां पर अनेक मुनि तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत अन्य लोग रहते हैं। तो अब ये सब कहाँ पहुंच गए, सिंधु नदी सागर से मिलती है जहां पे, उस स्पॉट पे ये पहुंचे। और वहां पे पहले से भी बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे।
अब ये जो हरि अश्व हैं, ये किस लिए आए हैं? ये केवल कुछ समय तपस्या करके और संतान उत्पत्ति में लगने वाले हैं, विषय जीवन में लगने वाले हैं, उसकी तैयारी करने के लिए आए हैं। तो यहां से हमें सीखने को मिलता है कि सीधे शादी नहीं कर लेनी चाहिए। अगर किसी को विवाह भी करना है तो कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी आश्रम में रहना चाहिए। और ये जितने इस्कॉन के मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आओ यहाँ पे भक्ति करना सीखो। हम तो बल्कि हर बार इनवाइट करते हैं कि आप में से कोई वास्तव में अगर चाहे शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो बात की बात है। अगर आप कुछ समय के लिए भी भक्ति करना सीखना चाहते हो, मंदिर में आओ। यहाँ पे जो है तरीके से स्पिरिचुअल एजुकेशन सिखाई जाती है, नियम बताए जाते हैं और तरीके बताए जाते हैं, कितने बजे उठना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे आरती होती है, कैसे सेवा पूजा होती है, शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, हमारा सनातन धर्म क्या है, माता पिता की सेवा कैसे होती है, या दंपत्ति जीवन में शादीशुदा होने के बाद हमें किस प्रकार से आचरण करना है, पत्नी के क्या नियम है, पति के क्या फर्ज हैं, क्या कर्तव्य हैं। इन सब का ज्ञान बहुत आवश्यक है। हम नहीं कहते कि जो मंदिर में आ गए वो आजीवन इधर ही रह जाए। आप चाहे 1 साल के लिए आओ, 6 महीने के लिए आओ, 1 महीने के लिए आओ, 15 दिन के लिए आओ, कम से कम आओ तो सही, कुछ सीखो तो सही। हमने तो अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ रखा है कि मंदिर का मतलब है बस सुबह सुबह जाओ, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, कुछ पैसे चढ़ाओ और वापस अपने घर में जाके काम धंधे पे लग जाओ। बिना ट्रेनिंग के शादियां हो रही हैं, इसलिए शादियां टिकती नहीं है। आजकल के बच्चे विवाह टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे, तलाक हो रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि शादी का कारण क्या है, हमने शादी क्यों की है। उन्हें लगता है शादी का एकमात्र ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मुझे तुम पसंद हो, तुमको मैं पसंद हूं, हम साथ साथ रहेंगे, प्रेम भरी कहानी। ये टीवी फिल्में देख देख कर दिमाग ज्यादा खराब हो गए। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले जमाने में जब शादियां होती थी तो बच्चों को कुछ आध्यात्मिक संस्कार दिए जाते थे, जिनके तहत उन्हें शिक्षा दी जाती थी। पिता अपने पुत्र को समझाता था, माँ अपनी बेटी को समझाती थी, फिर वो लोग जो है साथ में रहकर एक आध्यात्मिक रूप से। शादी का मतलब होता था पति पत्नी मिलके मंदिर जाएंगे। आजकल शादी का मतलब होता है पति पत्नी मिलके हनीमून मनाने जाएंगे। ये बीमारी हो गई लोगों को। घूमने फिरने जाते हैं, 2-3 महीने बाद फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो मैं फिर से आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, आप में से जो भी कोई अगर आना चाहता है, सीखना चाहता है, कुछ समय रहना चाहता है, आप आइए, सीखिए, रहिए। और माता पिता इतने जो है डर जाते हैं, हाय हाय मेरा बच्चा आश्रम में चला गया, पता नहीं बाबा बन जाएगा। अरे बाबा बनना क्या इतना आसान समझा है क्या? मैं तो सोचता हूँ माता पिता कैसे ये बोल देते हैं कि इस्कॉन में चला गया, इस्कॉन का ही हो जाएगा, वो अपने पास रख लेते हैं। आपको क्या लगता है? मैं इधर रहता हूँ, मुझे लगभग 5 साल हो गए इस्कॉन संस्था में फुल टाइम हुए। मैं फुल टाइम डिवोटी की तरह यहाँ पे रह रहा हूँ। मैंने अंदर तक संस्था को देखा है। इधर वही व्यक्ति रह सकता है जो व्यक्ति बहुत उच्च चेतना का है, ये मैंने देख लिया। नहीं तो कितने आए और कितने गए। मेरे सामने सामने मंदिर के अंदर 250-300 भक्त जो हैं आकर चले गए। और ये वो लोग थे जो हमेशा के लिए रहने के लिए आए थे। ये सोच के आए थे घर से कि हम हमेशा के लिए मंदिर में रहेंगे। कभी कभी वाले तो चलो आते जाते रहते हैं, आते हैं, कोई 1 दिन रुकता है, कोई 4 दिन रुकता है, कोई 7 दिन रुकता है, कोई हफ्ते, कोई 10 दिन, कोई 6 महीना, कोई साल, कोई 2 साल निकाल के सबकी वापसी छुट्टी हो जाती है। हमारा भी कुछ नहीं पता हम कब तक हैं। ये तो माया के ऊपर है ना, माया कब किसको पकड़ के ले जाती है। लेकिन इतना जरूर विश्वास है, जो यहाँ पर रह गया है, जो कुछ सीख कर गया है, 7 दिन, 8 दिन, 1 दिन, चाहे कुछ घंटे भी बिता कर गया है, अवश्य उसके जीवन में वो चीजें काम आएंगी। ये बात पक्की है। तो माता पिताओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आपके बच्चे मंदिर में कुछ समय रहने के लिए जाते हैं तो उतना डर मत जाया करो कि बाबा बन जाएगा। अरे बाबा बनना मजाक है क्या? आपको क्या लगता है मंदिर में रहना इतना आसान है? कई लोग मुझे भी पूछते हैं, आप दिन भर करते क्या हो, मतलब दिन आपका टाइम पास कैसे होता है? उनको लगता है कि हम खाली बैठे रहते हैं और वो लोग काम धंधा करते हैं। अरे इतना काम होता है, हमको 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर की सेवाएं होती है, मैनेजमेंट की सेवाएं होती हैं, प्रीचिंग की सेवाएं होती है, फिर ये क्लास करना, इसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, आरतियां होती हैं दुनिया भर की। मैं ये बता रहा हूं कि मंदिर के अंदर रहना निठल्लापन नहीं है। निठल्ले लोग मंदिर में नहीं आते। यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं। जैसे जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो मेरीन इंजीनियर हैं अपने जमाने के, और उनकी सैलरी जो है आज, अगर वो होते उस लाइन में, 50,000 रुपए महीने की सैलरी होती उनकी आज।
इतना अच्छा पैकेज वो छोड़ के मंदिर में फुल टाइम हुए, तो उनको क्या निठल्ले रहने के लिए? आज वो इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। अभी वो कनाडा गए हैं, उसके बाद में वो अमेरिका गए, वैंकूवर भी गए थे पीछे कनाडा में, अभी वो फिलहाल शायद बॉस्टन में है, महाराज जी के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ये सारे प्रचार के कार्य चल रहे हैं, हजारों हजारों लोगों को ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसको आप छोटा काम मत समझिए। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है अगर हमारे बच्चे मंदिर में रहना चाहते हैं, फुल टाइम बन के रहना चाहते हैं, या कुछ सीखना चाहते हैं। ये सौभाग्य हर किसी माता पिता को मिलता नहीं। हमारे गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खुआवे नूर। कि अगर किसी स्त्री को मां बनना है तो किसी भक्त को पैदा करे, किसी भक्त संतान को जन्म दे। अगर किसी भक्त को जन्म नहीं दे सकती तो किसी बहुत बड़े दानी को जन्म दे। अगर किसी दानी को जन्म नहीं दे सकती तो कम से कम किसी शूरवीर को जन्म दे। अगर वो भी नहीं कर सकती तो अच्छा है बांझ रह जाए, बच्चे पैदा ही ना करे। क्यों समय बर्बाद करती है अपना, इतना मेहनत करती, 9 महीने उसको पेट में रखती है, फिर जिंदगी भर पालती है, समय बर्बाद करती है। तो माताओं को ये समझना है कि हमारे बच्चों को हमें भक्त बनाना है। माताओं के अंदर ना बीमारी घुस गई है, इसे डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, क्लर्क बनाऊंगी, इसको BBC लंदन बनाऊंगी। ये सब अगर ये बन भी जाएंगे ना आपके बच्चे, ये कोई नाम रोशन नहीं करने वाले। विषय कीट बनेंगे, विषय विकारों में पड़े रहेंगे, खुद भी इंद्र तृप्ति करेंगे, करप्शन करेंगे देश के अंदर, लोगों के अंदर जो उनसे धोखाधड़ी करेंगे और केवल नरकों में जाएंगे, और आपको भी लेकर जाएंगे। माता पिता को भी जाना पड़ता है अगर उनके बच्चे भक्त नहीं है। इसलिए भागवत में लिखा है, जननी ना सस्याद, मां नहीं बनना चाहिए, पुरुष ना सस्याद, पति नहीं बनना चाहिए, पितृ ना सस्याद, गुरु ना सस्याद, गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर आपको 100% विश्वास नहीं है कि आपके जो संतान है या आपकी जो पत्नी है या आपके जो शिष्य हैं वो भगवत प्राप्ति कर जाएंगे, अगर हमें विश्वास हो जाए कि हम इनका उद्धार कर सकते हैं, इनको मनुष्य की शरीर जो मिलेगा उससे क्या होगा, इनको जो ये 84 लाख योनियों से हम पार करेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से पार लगा सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है तभी हम बच्चे पैदा करें, तभी हम शादी करें, तभी हम शिष्य बनाएं। अगर हमें डाउट है तो हम थोड़ी तपस्या करें, जैसे ये हरिअश्व गए हैं तपस्या करने के लिए, दक्ष प्रजापति भी गए थे तपस्या के लिए। तो तपस्या क्या है, आजकल जंगलों में तो जगह है नहीं, आश्रमों में आइए, मंदिर में रहिए, कुछ भक्ति भजन कीजिए, सीखिए, और देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो गया है। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट पर डाल सकते हैं। जल्दी से हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ देते हैं। करुणा माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, मथुरा दास जी ने हरे कृष्णा लिखा है। मथुरा दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी भागवतम की इस कक्षा में, आप कृपया करके इसी प्रकार से रोज आइए। प्रद्युम्न दास जी ने हरे कृष्णा लिखा है, अर्जुन सिंगला जी ने महामंत्र लिखा है, नरेंद्र मंडराल जी ने महामंत्र लिखा है, और शर्मिष्ठा साहू जी ने हार्ट भेजा हुआ है। आर्यन शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ज्योति जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, डिम्पल कश्यप जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कीर्ति कृष्णा जी ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी लिखा है, मनीषा MK ने हरे कृष्णा लिखा है, नंदिनी शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, डिम्पल कश्यप जी कह रहे हैं बहुत अच्छा ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। हाँ डिम्पल जी, प्रचार बहुत जरूरी है, प्रचार करना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान बताना चाहिए, बिल्कुल शास्त्रों का बताना चाहिए, अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं। हम लोगों को बीमारी अपनी मनगढ़ंत बातें बोलने का, हमें शास्त्र के आधार पर बात करनी सीखनी चाहिए। ऋचा शर्मा माता कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जब हम स्टार्टिंग में ठाकुर जी प्रेम करने की कोशिश करते हैं तो ये वन साइडेड लव होता है, तो हम ऐसी कहाँ से एक्टिविटीज करें कि जो प्रेम है वो 2 साइडेड हो जाए, और भगवान का साथ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें। ऋचा शर्मा जी, वन साइडेड लव तो है लेकिन आपकी तरफ से नहीं, भगवान की तरफ से। कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं हर व्यक्ति का सच्चा शुभ चिंतक हूं, मैं सबसे प्यार करता हूं। भगवान कृष्ण तो हमसे प्यार करते ही हैं, हमें भगवान से प्यार करना शुरू करना है। वास्तव में जब हम कहते हैं ना हम भगवान से प्यार करते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम प्यार करते हैं, हम प्यार करने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि अगर हम वास्तव में भगवान से प्यार जिस दिन करने लगेंगे ना, उस दिन फिर हमें भूख प्यास नहीं लगेगी, हमें कपड़ों का पता नहीं लगेगा हमने लाल कपड़ा पहना है या नीला पहना है, हमारी हेयर स्टाइल कौन सी है, हमने चेहरे पे कौन सा क्रीम लगाया, कौन सा साबुन लगाया है, या हमने कौन सी घड़ी पहनी है कितने रुपए की, हमारा घर कितना बड़ा, परिवार कितना बड़ा। हमारा शरीर से मोह ही छूट जाएगा। केवल हमें यह ध्यान रहेगा हमने ठाकुर जी को क्या पहनाना है, उनको क्या भोग लगाना है। समय लेट हो गया, अभी तक उठाया नहीं उनको, उनकी आरती नहीं हुई, 24 घंटे भगवान का स्मरण होगा। तो हमें भगवान से प्यार करना है। रेसिप्रोकेशन की आप बात कर रहे हो, रेसिप्रोकेशन तो हो रहा है, लेकिन हमारे जो एंटीना है वो खराब है, वो रिसीव नहीं कर पा रहे। जैसे हवा में चारों तरफ फोटोएं घूम रही हैं, फोटो तो घूम रही है ना, चल रही है, लेकिन हमको एक टीवी चाहिए होता है जिसमें वो एंटीना लगा होता है, वो सिग्नल पकड़ता है और वो समाचार पढ़ने वाली टीवी में आ जाती है। तो आपको ये कहां से आ गई, घूम तो हर जगह रही है। रेडियो वेव्स जो है, रेडियो लेते थे ना पहले लोग, रेडियो सुनते थे, उसका ऐसे एंटीना निकालते थे, फिर वो आवाज कैच करके सुनाता था, पर गाने तो बज रहे हैं ना हवा में। तो इसी प्रकार से भगवान तो हमसे प्रेम कर ही रहे हैं, बातचीत हो रही है सब कुछ, लेकिन हम रिसीव नहीं कर पा रहे, हमारा एंटीना खराब हो रखा है। एंटीना कैसे ठीक होगा, हमारा विषय विकारों को छोड़ने से। जो 4 नियमों का पालन है, इसके करने से हमारा रिसेप्शन ठीक होगा। अभी हम भगवान से बातचीत क्यों नहीं कर पाते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या दंभ कपट झूठ छलावा है, अंदर कुछ बाहर कुछ, दुनिया भर की गंदगी हमने भर रखी है हृदय में। ये हमारे और भगवान के बीच में दीवार है, इस दीवार को तोड़ी और देखिए सामने से भगवान कितना प्यार कर रहे हैं। तो बस यही हमें करना है माता, इन विषय विकारों से दूर हटना है, 4 नियमों का पालन करना है और महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से निश्चित रूप से एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। साक्षी भाटिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है। साक्षी भाटिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप इसी प्रकार से आते रहिए। और नवील जुल्का जी ने हरे कृष्णा राधे कृष्णा लिखा है। अगर इसके नीचे भी किसी ने कोई कमेंट्स किए तो भी हमारे पास वो किसी कारण से आ नहीं पा रहे हैं, आप क्षमा कीजिए। आप सभी वक्त जिन्होंने हरे कृष्णा लिखा, नीचे ऊपर जहां भी, आप सभी को हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो जल्दी से हम कीर्तन कर देते हैं और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। आप सभी से प्रार्थना है क्विज में जरूर पार्ट लिया कीजिए। अभी इस कथा के तुरंत बाद क्विज आ जाएगी ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में। और अगर आप में से कोई व्हाट्सएप के ग्रुप पे एडिट नहीं है तो आप जो हैं हमें मैसेज कर दीजिए, या तो इस पे पेज पे आप मैसेज कर दीजिए, या आप कमेंट पर आप अपना नंबर डाल दीजिए, या हम अपना नंबर डाल देंगे, जैसे भी है। तो आप सभी व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी जुड़िए और क्विज में डेली पार्टिसिपेट कीजिए, उसके डेली स्कोर्स अनाउंस होते हैं। हरे कृष्णा।